पेट से तशरीफ़ लाए। अब्दुल सत्तार मुजाहिद साहब, इंडियन मुस्लिम लीग, दीगर साथियों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरमा और बहनों, इंतखाबात का आखिरी मरहला और 5 बजे के बाद में यहाँ पर इंतखाबात ख़त्म हो जाएंगे। कल का एक दिन और परसों जो सालों से आपको इंतज़ार था तब्दीली लाने का, वो परसों का दिन है, 30 तारीख का दिन है। जहाँ से 5 बजेंगे वहाँ से साजिशों का दौर चालू होगा। बहुत साजिशें चल रही है। साजिशें ये भी चल रही है, बड़े बड़े गुंडा अनासिर से कांटेक्ट किया जा रहा है, शहर के पहलवानों से, गुंडों से, सूदखारों से, सोशल मीडिया के बड़े बड़े एडमिन से कांटेक्ट किया जा रहा है कि अमजदुल्ला खान के ताल्लुक से गुमराह कुन वीडियोस बनाएंगे। आज रात से वो वीडियोस डाले जाएंगे, कॉल रिकॉर्डिंग्स डाले जाएंगे, यानी आवाम को 12 घंटे में गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैं यहाँ पर जब जुलूस निकल रहा था, एक ज़ईफ खातून निकलकर मुझे अल्लाह के अमानत में दे दिया है। मुझे यकीन है कि सारे साजिशों के बावजूद, सारे साजिशें होंगे, करोड़ों रुपए बटेंगे आज की रात, लेकिन मुझे मेरे अल्लाह पर भरोसा है, मुझे याकुतपुरे की आवाम पर भरोसा है। ये जंग मेरी अकेलों की नहीं है। ये आपके मरहूम कायद के ताल्लुक से लब कुशाई कर रहे थे। मैं बहुत सब्र वाला हूं। मैं सब्र किया, पूरा इलेक्शन तमाम सब्र किया। मैं आपके मरहूम कायद के बारे में क्या क्या नहीं बोले, बताओ आप बताओ कि मजलिस बचाओ तहरीक के स्टेज से क्या कभी सालार मिल्लत के ताल्लुक से कोई ऐसी गुफ्तगू की गई? क्या फ़ख्र मिल्लत के ताल्लुक से कभी कोई गुफ्तगू की गई? मेरे वालिद जब जिंदा थे, अगर कभी कोई मुखर्रिर सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी के ताल्लुक से कुछ लबकुशाई करते तो फौरी डांटते वो स्टेज पर। ये हमारी तालीमात है और आपकी तालीमात। एक वाक़या मैं आपको सुनाकर रुख्सत लेता हूं, क्योंकि मैं आज बहुत टूटा हुआ हूं। मैं एक गरीब आदमी, अकेला। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने ये 15 दिन में कैसे गुजारे मेरे दिल को मालूम है। मैं उम्मीदवार नहीं था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तेलंगाना में फिर कोई मस्जिद टूटे। मेरा दिल, मेरी तड़प नहीं चाहती कि कोई एनकाउंटर हो, कोई मजलूम का एनकाउंटर हो। मैं नहीं चाहता कि कोई कस्टोडियल डेथ हो। आपकी क़यादत बिक चुकी है मेरे भाई, आपकी क़यादत बिक चुकी है। कहीं बीजेपी को बिक चुकी है तो कहीं टीआरएस को बिक चुकी है। बाबरी मस्जिद, एक मस्जिद टूटी थी, सारे आंध्र प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में आपके मरहूम कायद ने गड़बड़ की। मुसलसल बंद मनाते रहे जब तक वो जिंदा रहे। हर 6 दिसंबर को बंद मनाते रहे, जलसे करते रहे। आप बताओ कि गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान के इंतकाल के बाद से क्या कोई बाबरी मस्जिद का नाम ले रहा? बताओ आप। साल में एक बार भी नाम नहीं ले रहे। आपके कायद बहुत सच्चे थे। मैं जानता हूं
मैं बहुत करीब रह चुका हूं आपके कायद के, और ऐसे कायद जिसने अपनी जवानी दे दी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए। अरे तुमको ये सीट जीतना है, कह दो मैं हटने के लिए तैयार हूं, मगर खुदारा अमानुल्लाह खान के ताल्लुक से कुछ लफकुशाई मत करो। मैं बच्चों को रोक मैं अपने बच्चों के पेट में मुंडी डालकर पैर पड़ के रोक रहा हूं उन लोगों को। घर में घुसकर वो जबान खींचने की ताकत रखते हैं मेरे बच्चे। अरे जिसने अपनी जवानी दे दिया, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए जवानी दे दिया, कभी औलाद को वक्त नहीं दिए, ये नहीं मालूम कि औलाद कहां तक कैसा पढ़ रही है, घर कैसा चल रहा है, बस जमात 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 जमात, मुसलमान 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 मुसलमान। अरे तुमने ये सिला दिया। आज इसी सालम चौक के जलसे में ठहर कर वो मरहूम कायद जिसने तुम्हारे वालिद को सालार मिल्लत बनाया, उसके बारे में तुमने लबकुशाई की। मुसलसल मैं देख रहा हूं, मैं बहुत सबर वाला हूं, मैं सबर कर रहा हूं। मैं सबर का दामन जिस दिन टूट जाएगा तो फिर याद रखो अवैसी ब्रदर्स का तारीख से नाम उड़ जाएगा। हम वो दामन, हम वो ताकत रखते हैं। अरे ये वो अमानुल्लाह खान जिसने बीजेपी से नरेंद्र को खत्म किया, ये वो अमानुल्लाह खान जिसने बीजेपी आरएसएस को पुराने शहर से खत्म किया, आज तुम उसकी लपकुशाई करते हैं। ठीक है, अवाम बदला लेगी। या खुदपुरे की अवाम, या खुदपुरे में जितने गाजी मिल्लत के चाहने वाले हैं, 30 तारीख के दिन बदला लेंगे या नहीं लेंगे बताओ। आज जितने बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, अपनी अपनी औलादों को वसीयत कर दो, अपने घर में जाकर अपने खवातीन से कह दो कि तुम्हारे मरहूम कायद के साथ बदतमीजी की गई, लपकुशाई की गई, उसका बदला लेने का दिन है 30 तारीख का दिन। याद रखो, अमजदुल्लाह खान एमएलए बनेगा नहीं बनेगा, अमजदुल्लाह खान जीलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये जलीलों को, ये जालिमों को सबक सिखाना चाहिए। याद रखो आप लोग, सबक सिखाने का वक्त है 30 तारीख का दिन। वो लोग जो मेरे मुखालिफ काम करिए हैं 15 दिन तक, 15 दिन तक जितने लोग मेरे खिलाफ में काम किए, बखुदा मेरे दिल में आपके बारे में कुछ नहीं है। मैं बहुत सच्चा दिल का आदमी हूं। मेरे दिल में जो बात रहती है वो मुंह में कहता हूं। मैं फिर से आपसे गुजारिश कर रहा हूं, तमाम लोगों से गुजारिश, जितने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुन है, खास तौर पर मेरी ये तकरीर को सुनो। अरे जिस शख्स ने 50 साल तक अपनी जवानी दे दी, अपनी पूरी जिंदगी जमात को दे दी, उसको दूध से मक्खी निकाल कर फेंक दिया गया। उसको जिंदा मिसाल मुमताज अहमद खान बैठे हुए हैं। मुमताज अहमद खान ने जो खानदान अवैसी पर एहसान किया, ये दो भाई अगर मुमताज अहमद खान के दोनों जूतियां सर पे रख के अगर जिंदगी भर फिरे तो मैं समझता हूं एहसान का बदला नहीं है वो। लेकिन उनको भी हटा दिए, कोई नहीं, सिर्फ 2 भाई या इनकी औलाद। आप बतलाओ, क्या आज कौम में पढ़े लिखे नौजवान नहीं है? अभी हमारे राशिद हाशमी साहब के बेटे को मैं रुक के मौका दिया नहीं दिया, बताइए आप। ऐसे नौजवानों को जमात आगे बढ़ाना नहीं चाहिए क्या? बताइए आप। इंतखाबात आएंगे, इंतखाबात जाएंगे, लेकिन मैं बारहा कह रहा हूं कि लम्हों ने की सदा, सदियों ने पाई सदा। खुदारा अपने जमीर का सौदा मत करो, तुम्हारा जमीर बहुत महंगा है। 1000-2000 रुपए आएंगे जाएंगे। जिन नौजवानों को पैसे दिए जा रहे हैं, जिन खवातीन को पैसे दिए जा रहे हैं, अपना मुस्तकबिल मत खत्म करो, अपने जमीर का सौदा मत करो। इंसान को एक दिन मरना है, याद रखो, एक दिन मरना है सबको। कोई 10 साल जी के मरता है, कोई 20 साल जी के मरता है, कोई 50 साल जी के मरता। हर किसी को यह मट्टी की गिजा बनना है। मगर आज की तकरीर में मेरा एक जुमला सुन लो कि अपने जमीर का सौदा मत करो। अमजदुल्लाह खान की लड़ाई तुम्हारे लिए है, जाती लड़ाई नहीं है। अमजदुल्लाह खान ये 4 साल से प्रजा दरबार में मैं जो देख रहा हूं, जो सुन रहा हूं, अगर कोई मौरिख ये 4 साल का जो प्रजा दरबार की कहानी लिखेगा, एक एक घर में इस तालाब कट्टा
सालम चौक के एक घर में 2 मियां बीवी, शौहर को कैंसर, बीवी की किडनी फेलियर, कोई औलाद नहीं पूछ रही उनको। अमजदुल्ला खान उनकी कफालत कर रहा है। आप बतलाओ ये मेरा गुनाह है? जी, उनकी कफालत करना मेरा गुनाह है। अमजदुल्ला खान के ऊपर इल्जाम लगाते गए, पूरे इलेक्शन में इल्जाम लगाए। मैं खामोश था, मैं किसी का जवाब नहीं दिया। मैं मेरे अल्लाह को सौंपा। मैंने कहा अल्लाह मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा रहे हैं ये लोग। अल्लाह पैसे का इंतजाम किया। आप बतलाओ, इतनी बड़ी रैली निकली, इतना बड़ा स्टेज, इतना बड़ा जलसा हो रहा है, मैं किसी को 1 रुपया नहीं दिया। इस मजमे में वो फरिश्ते मौजूद है जो मुझे इलेक्शन लड़ाए हैं, मुझे इलेक्शन लड़ाए। मैं जिंदगी भर उनका एहसानमंद हूं। यहां पर बैठे स्टेज पे हमारे लल्लू भाई है, हाजी भाई के हाजी भाई भाया हैं, ताहिर अफ्फारी साहब है। अरे बतलाओ, क्या ये जितने मेरे साथ 15 दिन काम किए, 1 रुपया अल्लाह गवाह 1 रुपया किसी को नहीं दिया। उल्टा मैं समझता हूं उनके मैं कभी चाय पिया होगा या खाना खाया होगा उनके घर में। आज बतलाओ, इतने लोग यहां पर ठहरे हुए हैं, किस लिए आए हैं ये लोग? ये लोग किस लिए आए हैं? ये जानते हैं कि अमजदुल्ला खान एमएलए बनेगा तो मजलूमों की कफालत करेगा, उन बेवाओं का भाई बनकर उनकी पूरी जिंदगी में उनके हर चीज का एहतमाम करेगा, उन बेवाओं का भाई बनेगा, उन यतीमों का भाई बनेगा, उन बीमारों का भाई बनकर उनका इलाज कराएगा। रोजाना टेलीफोन आ रहे हैं, साहब दोबारा प्रजा दरबार चालू करते या नहीं करते? दोबारा प्रजा, अगर आप कल एक कॉलर फोन करके पूछ रही बेचारी कि साहब अगर आप एमएलए बन जाएंगे तो क्या प्रजा दरबार बंद कर देंगे क्या? तो मैं बोला कि अम्मा ऐसा कभी सवाल नहीं करना, कल अमजदुल्ला खान नहीं रहेगा दुनिया में, अल्लाह ताला एक नए अमजदुल्ला खान को पैदा करेगा तुम्हारे दरमियान। ये लड़ाई, ये गुर्बत से लड़ाई जारी रहेगी। अब मैं ऐलान कर रहा हूं, सुनिए, अल्लाह ताला अगर एमएलए बना दे, कल एक साहिब आए थे मुझे आकर ये कह रहे थे कि भाई आप ये ऐलान करो, अगर अल्लाह ताला आपको एमएलए बना दे तो हर महीना यहां पर के जो बेवाएं, जो गरीबे हैं, और खास तौर पर तलाक कट्टा भवानी नगर के 500 खवातीन को वो अनाज देने का वादा किए हैं मेरे सामने। बाद आफ्ता उन्होंने अपना वीडियो रिकॉर्डिंग भेजे हैं कि आप जो है ऐलान कर दीजिए, मेरा नाम मत बोलिए, कि अगर वो आप अल्लाह पूरे 5 साल तक मैं हर बेवा को या यहीं तलाक कट्टे के किसी एक मुकाम पर आप बना दीजिए, अगर वो बेवा है, उसका शौहर नहीं, या अगर कोई अबैंडन्ड वुमन है, तो मैं इनके लिए हर महीना का राशन का इंतजाम करूंगा। देखिए, अभी मैं एमएलए नहीं बना तो लोग इतने आगे आ रहे हैं कि आपकी मदद करने के लिए। क्या पैसे देते मजलिस वाले बताओ? वो खवातीन को 1000 रुपए, बोकस करने के लिए 500 रुपए। अरे अपने खवातीनों को निकालो उस दिन। एक इनकलाब या खुदपुरे की तरफ पूरी दुनिया की नजरें है या नहीं है बताओ आप? पूरी दुनिया की नजर आज याकूतपुरे पे है कि 94 में यही याकूतपुरे के लोग थे जो मजलिस को सबक सिखाए थे ना 94 में। इंशाअल्लाह मेरा यकीन है कि जब पोलिंग के दिन मैं आऊंगा आपके दरमियान में, तो जब मैं अंदर घुसूंगा और इधर से निकलूंगा, मैं कोई बूथ पे नहीं रुकूंगा, मैं खाली सलाम बस, अम्मा मेरा ख्याल रखो, भाई मेरा ख्याल रखो, बुजुर्गों से यही रहेगा, खाली मेरा ख्याल रखो, बस सिलेंडर 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 चलते रहेगा इंशाअल्लाह। अपने मरूम कायद की फोटो रख लो जेब में, आप लोग इंटरनेट से डाउनलोड कर लो, और उस दिन तुम्हारे मरूम कायद के साथ जो लबकुशाई की गई उसका बदला लेने का दिन है। आपको एक मजबूत क़यादत चाहिए, आपको ये नामर्दों की क़यादत की जरूरत नहीं है। आपको ये हुक्म मेरे आका की क़यादत नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि वो क़यादत, अगर कल ऐवान असेंबली में राजा सिंह से आमना सामना होगा, वादहुला शरीका लहू कह रहा हूं मैं, अगर उससे वो बदला नहीं लिया जो सरकार की शान में गुस्ताखी किया है, मेरा नाम अमजदुल्ला खान नहीं।
ऐसा बदला लूंगा वो हरामी नस्ल वाले से कि फिर पूरे तेलंगाना नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मेरे नबी आगा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में कोई लब कुशाई करने से पहले सोचेगा कि अमजदुल्लाह खान हैदराबाद में है और बदला लेगा वो। क्या आप लोग नहीं चाहते बतलाओ कि सरकार की शान में जो गुस्ताखी हुई उसका बदला लेना है या नहीं है? बताओ आप लोग। ऐवान असम्बली में पटक पटक के मारूंगा हरामी को। जिस दिन भी लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा ऐवान असेंबली में या तो वो रहेगा या तो मैं रहूंगा। याद रख लो आप लोग। मुझे ऐसे मिलशिप से बढ़ के मेरे आगा की मोहब्बत है मेरे साथ में। मैं खामोश सोच रहा हूं, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा था, लेकिन आज एक अंदर से आवाज आई कि नहीं, आज कह देना चाहिए तुमको ये बात। सारे याकूतपुरे के ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है। कल हिंदू एरिया में मैं रैली निकाला हमारे
बहरहाल 5 बजने के लिए थोड़ा ही वक्त बाकी है और मुसलसल ये कैंपेनिंग की वजह से मैं भी बहुत थका हुआ हूँ। बहरहाल 1-2 मिनट आपसे और एक गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि सबसे पहले देखिए कि आप लोगों के दरमियान में कई लोगों को वोटर स्लिप्स नहीं बटे हैं। आ रहा मैं बोल रहा आ रहा हूँ, पहले मैं क्या बोल रहा हूँ पूरी गुफ्तगू सुनिए कि ये जो वोटर स्लिप्स बांटने का जो है ये आपके बल्दिया की यानी इलेक्शन पहले ये होता था कि कैंडिडेट्स छपा के हम लोग पूरा डोर टू डोर बांटते थे। आज से 2 इलेक्शन पहले ये कानून आया कि इलेक्शन कमीशन छाप के ये बांटेंगी, तो ये जिम्मेदारी देते बूथ लेवल ऑफिसर्स बोल के रहते, BLOs, ज़्यादातर वो लेडीज रहते। तो ये लोग क्या करते कि जो MIM का पार्टी लीडर है उसको लेके जाके पूरी थैली दे दिए लोग। ये हमेशा से हो रहा। मैं कई कंप्लेंट किया, 17 तारीख को कंप्लेंट किया, 18 को किया, 19 को किया, 20 को किया। मुसलसल आप मेरा ट्विटर देखिए, आप मेरा फेसबुक देखिए कि ये चिट्ठियां सही नहीं बट रहे हैं बोलकर मैं मुसलसल कंप्लेंट दे रहा हूं। आखिरी में ये हुआ कि मेरे कंप्लेंट पे इंक्वायरी किए, इंक्वायरी करके ये बोले कि नहीं इन्हों गलत बोल रही, हम सब बांट दिए। तो फिर मैं ये क्या किया, ये जब खान नगर सिद्दीक नगर का हम दौरा कर रहे थे, कई लोग शिकायत करे कि भाई हमारे को नहीं मिले, उनके वीडियोस बनाया मैं, डोर एड्रेस के साथ में खवातीन के वीडियोस, जेंट्स के वीडियोस बनाकर मैं पेश किया। तो वो वीडियो के ऊपर भी अभी तक कोई रिएक्शन नहीं हुआ, क्योंकि ये इलेक्शन की जो जिम्मेदारी रहती है बल्दिया का अमला रहता पूरा, और बल्दिया के पूरे ऑफिसर्स या तो करप्ट रहते या नहीं तो ये MIM के दबाव में रहते हैं लोग। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब यह है कि अगर किसी के पास वो स्लिप नहीं आई है तो वो लोग कैसा वोट डालना। तो उसके लिए यह है आपके पास 12 आइडेंटिटी, 12 यानी आप आधार कार्ड लेकर जाके लाइन में ठहर के आप वोट डाल सकते। आप जो है आपके इपिक कार्ड है ना, इलेक्ट्रॉल फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, तकरीबन सबका है ना फोटो आइडेंटिटी कार्ड। तो वो फोटो आइडेंटिटी कार्ड में उसमें पोलिंग बूथ नंबर रहता आपका, या आजूक बाजूक वाले से पूछ लीजिए कौन से पोलिंग बूथ पे आपका वो आ रहा। आप अपनी पासपोर्ट कॉपी लेके जा सकते, आप अगर कहीं एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय कार्ड लेके जा सकते। यानी 12 आइटम है वो, इसमें से आप कोई भी एक चीज लेके जाके वोट डाल सकते। जब आप पोलिंग बूथ पे जाएंगे तो चिट्ठी है क्या, नहीं चिट्ठी नहीं है हमारे को, नहीं ये है। तो वहां पर जो है जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर रहता उन्हें आपके नंबर पे आपका नाम है नहीं है, आपकी फोटो है नहीं है, मैच करता हूं करके आपको वोट डालने देता। आप जब वोट डालते तो अक्सर लोग ये गलती करते, जब आप बटन दबाते, वो बटन दबाते वक्त जब तक आपको ग्रीन उसमें लाइट आना और वो म्यूजिक आना, आप बटन जब दबाते तो टीट बोल के आवाज आना, बास लोग क्या करते हैं, ज़ईफ लोग खास तौर पे ऐसा हल्का बटन दबा के निकल जाते। तो इसमें जो है कई वोट खराब होते। तो कोशिश ये करिए कि कम से कम जो है 15 सेकंड तक बटन दबा के, 20 सेकंड तक बटन दबा के रखिए। तीसरी चीज ये है कि हर पोलिंग बूथ पे पूरे कैमरे लगा दिए। आप देखे होंगे अब जब से सोशल मीडिया पे फोटो आ रही, कई लोग मुझे भेज रहे कि यानी आप एंट्री लेके एग्जिट हो जब तक एक वोटर की पूरी वीडियो हो रही, रिकॉर्डिंग हो रही। तो ये जो लोग ये देखिए आप, ये सब मिनजानी वल्ला हो रहा। यानी मैं बारहा जो दुआ कर रहा था ना कि अल्लाह ताला ये बोकसिंग से बचा मेरे को, अल्लाह ये बोकसिंग से बचा। तो पहला जो बोकसिंग से बचने का एक तरीका यह है कि आपके घर में अगर 8 वोट है, 10 वोट है, 5 वोट है, आप पूरे वोट डालना जाके, पूरे वोट डालना जाके, पहली चीज तो बोकसिंग नहीं होती। अगर आप फर्ज करिए आपके घर में 8 वोट है, आप 2 वोट डाल रही, आप 6 वोट नहीं डाल रही, 4 वोट बोकसिंग हो रही, यानी 1 वोट बोकस हुआ तो मैं 2 वोट पीछे हो जा रहा हूं। तो मेरी मेहनत, आपकी ख्वाहिश, ये दोनों मट्ठी में मिल जा रहे हैं अपने। तो कोशिश ये करिए कि सुबह के अव्वलीन वक्त पे आप जाइए, लाइन में ठहरिए, अपने खवातीन को ले जाइए, वोट डालिए, अड़ोस पड़ोस को पूछिए कि आप लोग वोट डाले क्या, फोन करके आपके जितने रिश्तेदार है ये सबसे पूछिए। और एक बात, हमारे नौजवानों में सबसे खराब आदत क्या रहती, हालात मालूम करते रहते, हालात
क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा, वहां क्या हो रहा, यहाँ क्या हो रहा। तो खुदा के वास्ते वो उस दिन जो है हालात मत मालूम करिए, सिर्फ ये मालूम करिए, अब मैं गाड़ी लेके जा रहा हूं, मेरे पीछे 50-60 बच्चे मोटरसाइकिल पे आते, पुलिस वाले क्या करते, कैंडिडेट और उसके साथ एक आदमी फिर सकता गाड़ी में, दूसरा पीछे फॉलो नहीं कर सकता, पुलिस वाले रोक के देते, दबा के देते, एक आध बच्चे को मार लग जाती, उन्हें रोमराट शुरू कर देता। अब पूरा इलेक्शन छोड़ के उसके पीछे जाना है। तो ये जो हालात मालूम करने का जो हमारे लोगों में जो ये है, 5 बजे तक मत हालात मालूम करिए, 5 बजे मैं खुद लाइव आके पूरे दिन भर के हालात आपको सुनाऊंगा, कहां कहां किधर क्या क्या हुआ। तीसरी चीज ये है, पहले मैंने कहा कि अगर स्लिप आई नहीं आई तो आप जाके कैसा वोट डालना, दूसरा पूरे कैमरे लग गए, तीसरी चीज ये हालात मालूम करने का। अब मैं जा रहा हूं, भाई भाई 1 मिनट, अरे मैं क्या काम है कि बोलकर रुकता हूं, भाई वो मादाना पेट में बोकासिंग चल रही कथे, भाई एसआरटी कॉलोनी में बोकासिंग चल रही कथे। अरे भाई आपकी नजर कहां तक जा रही, ये पोलिंग बूथ तक जा रही, उतनी बात करो। अच्छा, अब जो बच्चे मेरे पीछे फिरते रहे मोटरसाइकिलों में, मैं एक दिन रोक के पूरों के उंगलियां चेक करा, 4.5 हो रही, अपना जाति वोट नहीं डाल रही, मेरे पीछे फिर रही, तब कहां से जीतती तहरीक बताओ। इम्यूनिटी जीतना बोले तो आप लोग जाके वोट डालना ना, वोट डाल। उनके आदमियां क्या करते, पहले अपना वोट डालते, घर का वोट डाल देते, मरगैसों वालों का वोट डाल देते, बाहर रईसों वालों का वोट डाल देते, अड़ोस पड़ोस का वोट डाल। हमारे बच्चे क्या करते, हालात मालूम कर रहे हैं, हालात, इस्लामिया में क्या हो रहा, इमाम बाड़े में क्या हो रहा, अरे वो फेरोज खां के में क्या चल रहा, अरे वो मलकपेट में क्या चल रहा। जब तक मैं रोक के सबके उंगलियां चेक करने वाला हूं, मैं भी, अगर कोई मेरे पीछे आया बगैर वोट डाले, मैं खुद बोलता हूं लिख जाओ अन्ना इसको बोल के, समझ गए ना। तो जरा खबरदार रहो उस दिन, एक दिन नहीं मेरे पीछे आएंगे कोई भी गाड़ी में, मैं फौरी गाड़ी रोकूंगा, अन्ना इसको जरा लेके जाओ अंदर बोलता हूं। तो जरा संभल के रहो सब जने उस दिन, एक दिन बहुत नहीं, थोड़ी बहुत सख्ती करे तो अपने को अच्छा रहता ना। इससे पहले बल्दिया इलेक्शन में वो एसीपी था बेचारा, कौन की क्या नाम है नहीं मालूम उसका, आनंद राव, एक बच्चे को उठा के लकड़ी से मार दिया, सर फट गया उसका। अरे बोला ऐसा कैसा नहीं, तुम्हारे पीछे मां बारा। तो ये एक है। और एक बात सुनिए आप, इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमएलए, दोस हु आर नॉट कंटेस्टिंग, कारपोरेटर्स, ये लोग कहीं भी घूम नहीं सकते, अपना जाति और डालना, घर में जाके कर लेते बैठना। अब इन्हों निकली है कहीं भी तो फिर इनको भी बोलूंगा, इन्हों जहां जाके डांस करे वहां लेके जाके छोड़ के आओ बोलूंगा। अब आप देखिए स्लिप, वोटर स्लिप। और एक चीज है कि वो ऐप का नाम क्या है, नहीं, हाँ, एक सी विजिल बोल के ऐप है, पूरे बच्चे नौजवान सबको मालूम है, प्ले स्टोर पे जाइए, सी विजिल बोल के एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए आप लोग, CVIGIL, सी विजिल। इससे क्या होता, अब ये गली में पूरी तैयारी है, यानी बोकासिंग की जो तैयारी करे हैं कि आप लोग यकीन नहीं करना। और ये लोग क्या क्या तैयारी कर रहे हैं, अंदर से पूरे वीडियोस आ रहे हैं मेरे को, पूरे फोटो आ रहे हैं। पूरों को सबको बोल दिया बोकासिंग करने वालों को कि सर को जो है फुल डाई, यानी तो लाल मेहंदी, फिर बोल दिया डार्क काली मेहंदी डालना हाथों में, मालूम नहीं होना टिपका पड़ा तो, चिकना बुरखा ऐसा मेटते ही निकल जाना, सर में फुल तेल ऐसा पोंछ लेना। बाद हफ्ता ट्रेनिंग हो रही भाई। आप बतलाओ, ये खवातीन को अगर ये लोग मिल्लत के हमदर्द रहते, एक टेलरिंग सेंटर डाल के इनको ट्रेनिंग देना, पढ़े लिखे बच्चियां हैं तो इनको बिठा के कंप्यूटर सिखाना, इनको नौकरी देना, इनको नर्स का जॉब दिलाना, नर्स की ट्रेनिंग देके नहीं, बड़े बड़े मैदानों में ले रहे हैं ट्रेनिंग, यहां नहीं हो रही, वो टोली चौकी में, वो किधर की क्या की 50-50 औरतों को बुला रही, एक एक इब्तदाई के सदर को 50-50 100-100 कार्डन दे दिए, ये सुबह सुबह औरतें आएंगे लाइन में ठहराना दलाना। अब वहां क्या होगा, अब हमारा पोलिंग बूथ पे एजेंट है, और एक झगड़ा करते, कानूनन जो है, कानूनन पूरे याकूतपुरे का वोटर कोई भी पोलिंग बूथ में बैठ सकता। मैं कल रिटर्निंग ऑफिसर को भी बोल रहा हूं, हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को भी बोल रहा हूं, लास्ट टाइम इलेक्शन में ये फेंगड़ा शैतान और वो असदुद्दीन ओवैसी का पीए है, क्या नाम है उसका, वो गिडनातुन का छोटा बाल है जो एक, हाँ,
वो छोटा लिलीपुट क्या करा, वो प्रेस का कार्ड डाल लेके आया। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी बेचारे हौले शोले रहते, आधा जो इलेक्शन ड्यूटी करते ना उनको इलेक्शन का कानून ही नहीं मालूम। भवानी नगर नाके के बाजू का हमारे अमोदी वालों का जो बूथ है, वो अमोदी वाले कहाँ हैं अच्छे ना, मदीना पब्लिक स्कूल में से सामने बैठे हुए यही बच्चे आप थे ना अंदर बूथ में, इनको आके प्रिसाइडिंग ऑफिसर इन्हें क्या बोल रहा, मैं ऑब्जर्वर हूं बोल रहा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या समझ रहा, वो बाहर से आते आईपीएस आईएएस ऑफिसर, वो ऑब्जर्वर समझ के उठ के प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको सलाम मार रहा। सलाम मार के बच्चे को बाहर निकालो बोलते, बच्चे को बाहर निकाल दिए। इत्तेफाक से क्या हुआ, मलिकुल मौत वहीं पहुंच गए, पीछे मैं पहुंच गया उसके, मैं पीछे पहुंच गया जब इमीडिएट मैं पीछे पहुंच के देखा इसका पहले काट क्या है, देखा इसका। तो मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर को पूछा कहां तक पढ़े हुए हैं, तो उन्हें बोला मैं क्या क्या की बीएड पढ़ा हुआ हूं। मतलब चीटिंग मार के तो नहीं पास है ना, पूछा। मतलब ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है, पूरे याखुद असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर कौन से भी पोलिंग बूथ में एज ए पोलिंग एजेंट बैठ सकता, ये कानून है। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी कानून है। नहीं सर इनू बोल रही नहीं बैठ सकता, मैं हटा दिया। मैं बोला उन्हों है कौन, तो उन्होंने ऑब्जर्वर है, इलेक्शन ऑब्जर्वर बोल रहा हूं। इसका एक कार्ड है भाई, मीडिया ऑब्जर्वर बोल के, वो 4 टीवी का लगा लिया। ये हौला प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको ऑब्जर्वर बोल रहा, बाजू को लेके समझो जरा पटानी होना पड़ता बाजू खत। एक दिया देखे उसको बोला इसका कार्ड पढ़ के फेंको हराम के का, बोला। वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को फिर लड़ झगड़ के इन लोगों को बिठाया मैं। अच्छा पुलिस वाले ड्यूटी पे रहते, इनको भी नहीं मालूम आधा कानून, बाजू खत मालूम रखते हुए भी हराम के चाले करते। लिफाफे आते ना नाकों को, सर्कल साहब का अलग, एसआई का अलग, जवानों का अलग, जमदारों का अलग। अब आज से होते वो भी चालू। एक कारपोरेटर के बाबा जाके एक नाके में 2 घंटे बैठे कहते, बैठ के बोले कहते साहब कोई गूगल पे नंबर दियो, उस पर हम कुछ अमाउंट डालना चाह रहे हैं बोल के। तो बेचारे सर्कल साहब इधर उधर देखे, अरे मियाँ दीवारों को भी काना है, कैसे खतरनाक कमिश्नर के कंट्रोल में इलेक्शन हो रहा, खुदा ना खास्ता मालूम हो जाएगा। मैं घर को गया तो मेरे बीवी बच्चों को तू पालता क्या रे पूछा करते उन्हें। नहीं साहब आप अच्छा काम करे तो इलेक्शन के बाद में भी देता हूं, मैं बोला करते उन्हें। तो बहरहाल ये पुलिस वालों से भी मेरी गुजारिश है कि आप लोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे, अमजदुल्ला खां 5 साल तक अगर नेक काम करेंगा तो आपको भी सवाब मिलेगा। आप हिंदू होंगे मुसलमान होंगे, मेरे कहने कई हिंदू लोग आते इलाज कराओ बोल के, कई हिंदू औरतों का इलाज कराया मैं, लाल दरवाजा गौलीपुरा, कई कैंसर पेशेंट, कई बच्चियों के फीसा बना। और बड़ी बेहतरीन बात यह है हमारे प्रजा दरबार की, मैं अगर कोई हिंदू लड़की की फीस के लिए अपील के लिए डाला तो मुसलमान लोग उसमें पैसे डालते। एक मैं जो है एक हिंदू नहीं एक मुस्लिम लड़की का सर्जरी थी, रातें रात उसकी सर्जरी इमीडिएट कराना था, मैं डाल का हमारे डोनर्स ग्रुप में डाला जिसमें हिंदू भी है मुसलमान भी है। 2 बजे रात को एक अग्रवाल साहब जो है 1 लाख रुपए डाले 2 बजे रात को। तो एक मुस्लिम के लिए एक अग्रवाल जो है पैसे डाल रहा। तो हमारा प्रजा दरबार जो है एक सच्चा प्रजा दरबार है जिसमें ना हिंदू ना मुसलमान सबका इलाज होता, सबकी मदद होती। तो मैं हमारे पुलिस वालों को भी बोल रहा हूं कि ये जो गलियों में कुप्पे रहते, कुप्पे बच्चों के कुप्पे रहते, एक लीडर साहब रहते, वो फ्लोरिडा की गली के एक लीडर साहब है, वहां पर गली में रहते उनका काम ही चाहिए सुबह से 1000 रुपए बांट लेते रहते एक वोट को। पूरे एक फ्लोरिडा में एक होता, वो हमारे मम्मी साहब के घर के बाजू 3 बूथा, वो सर सैयद ITI का तो पूछो मत, वो रहमानिया का तो पूछो मत, वो मुलसाबाई मार लेते अंदर आके बटना दबा लेते। तो जरा हमारे मुलसाबों से भी मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक मौका मेरे को दियो, जो हमेशा आप MIM को बटना दबाते मेरे को बटना दबाओ जरा। तो बहरहाल ये तमाम पोलिंग बूथ मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस से, मैं रिटर्निंग ऑफिसर से, मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी से, मैं तमाम से ये गुजारिश कर रहा हूं कि आप शफाफ इलेक्शन कराइए। जो कैमरे लगे बड़ी खुशी हुई देख के मेरे को, और पूरा वेबकास्टिंग हो रहा, एक वोटर जाके वोट डाला तो दिल्ली तक जा रही उसकी वीडियो, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन अथॉरिटी पूरा जा रहे हैं वहां पर। तो जो लोग बोकसिंग कर रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूं कि अल्लाह ताला ये जो पूरा इलेक्शन सुकून से गुजार दिया, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई पंचायत नहीं, मैं अल्लाह का और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र गुजार हूं। मैं और एक बात बोल रहा हूं
कि इस तमाम इलेक्शन में अगर मेरी लबकुशाई से, मेरी गुफ्तगू से, मेरी तकरीर से अगर किसी का दिल दुखा है तो अमजदुल्ला खान उनसे माफी चाहता है। जाने अनजाने अगर इलेक्शन के दरमियान मैं किसी को कुछ बोल दिया हूं, चाहे वो मेरे मुखालिफिन रहने दीजिए, चाहे वो टीआरएस के रहने दीजिए, चाहे वो कांग्रेस के रहने दीजिए, वास्ते अल्लाह के मेरे को माफ कर दीजिए। जज्बात में हो सकता, क्योंकि मैं ये देखा इनकाउंटर्स, मैं ये देखा मस्जिदों को शहीद होते हुए, मैं कस्टोडियल डेथ देखा, तो हो सकता है कि मैं जज्बात में किसी के लिए कुछ लबकुशाई किया हूं, तो मैं उनके लिए माफी चाहता हूं मैं उनसे। दूसरी बात यह है कि मैं बारहा अल्लाह से यह दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तू मेरे मुखालिफिन के दिल में रहम डाल दे। अरे अल्लाह तू जितने भी लोग साजिशा कर रहे ना, जो पैसे दे रही, पैसे लेने के बाद में उनके दिल में एक सोच डाल दे अल्लाह कि ठीक है, ये एक दिन नहीं, अमजदुल्ला खान एमएलए बनेगा तो 5 साल तक पैसे बढ़ते रहेंगे। पूरे एमआईएम के वर्कर मंजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दामाद हो जाएंगे लगा। अब कैसा हो जाएंगे बोलो आप? वो दामाद को तो छोड़ देंगे ना, लेके जाके याखुदपुरे के दामाद को कान पकड़ के लेके जाके अपन छोड़ देंगे 5 बजे कट्टे पे लेके जाके, हाँ 2 रख के छोड़ देना वहां। अब उसके बाद में ये है, उसके बाद में ये है कि ये इलेक्शन होते फिर थोड़े दिन में पार्लियामेंट इलेक्शन है, बिल्कुल थोड़े दिन में। तो अब एमपी साहब को पार्लियामेंट इलेक्शन फेस करना है। अमजदुल्ला खान याखुदपुरे का एमएलए बन गया। अब आप कोई गए समझो दारुसलाम को, आई एम फ्रॉम याखुदपुरा, बैठिए बैठिए जना बैठिए, कुर्सी लाओ कुर्सी लाओ। वो जो उनके सामने कुर्सियां नहीं है ना, वो याखुदपुरे वालों के वास्ते आ जाएंगे, भाईजान के इलाके के हैं लगा, इन लगा कहां के है, भाईजान के इलाके के, बिठाओ बिठाओ, पानी पीते बाओ, पानी पियो पानी पियो। कोई ज़ईफ जाएंगे तो उठ के एमपी साहब सलाम करेंगे, बैठिए बैठिए आइए बैठिए। तो ये तमाम जो एमआईएम के वर्कर है, ये पूरों को जो है मंथली पैसे भी चालू हो जाएंगे सबको। चंद्रायन गुट्टे में जब गाजी मिलत एमएलए थे, इन लोगों को तनख्वाह थी, इन लोगों को एक एक एमआईएम के वर्कर को 50-50 हजार रुपए तनख्वाह थी, हेल्थ कार्ड फ्री था, गाड़ियां दिलाते थे, इनके घर में शादी हुई तो पैसे देते थे। 99 में खान साहब हारते ही इन्हों बदल गए, इन्हों बोले हु आर यू पूछे इन्हों सबको। तो अल्लाह मियाँ क्या करा, ये पूरे मजलिस के वर्कर रोज अल्लाह से दुआ कर रहे थे, अय अल्लाह हमारी इज्जत चले गई जमात में, अय अल्लाह हमको जलील कर रही, अय अल्लाह हमारे साथ ऐसा कर रही। तो अल्लाह मियाँ बोले ठीक है, आइंदा इलेक्शन में तुम लोग अमजदुल्ला खान को जिता दो, फिर तुम लोग 5 साल जमात के दामाद, कोई भी, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अच्छा, अब किसी के बच्चा या बच्ची को एडमिशन कराना है दक्कन मेडिकल कॉलेज में, बच्ची अच्छा पढ़ ली, वहां गए तो क्या बोलते, ओनली 1 करोड़ बोलते, क्या बोलते, ओनली 1 करोड़। अगर आप हल्लू कान में बोले साहब मैं याखुदपुरे का रेसिडेंट हूं, बैठिए बैठिए जनाब, अरे मियाँ आधे रेट में दे दो इनको एडमिशन, ये भी होगा। अच्छा, अब ये एक स्कूल पढ़ा ना, याखुदपुरे में आने वाले मैं काम करूंगा, मेरे कंपटीशन में उन्हों काम करेंगे, फिर उनके कंपटीशन में मैं काम करूंगा, तो 2 दुकान रहे तो रेट बराबर रहता नहीं रहता। अब फर्ज करो हमारे पटेल किराना जनरल स्टोर है, अब ये पूरे भवानी नगर के दुकाना बंद हो गए तो इन्हों आटे का रेट बढ़ा देते, चावल का रेट बढ़ा देते, तो इस वास्ते 4-5 दुकाना है, कंपटीशन चलता नहीं चलता। तो आप लोग याखुदपुरे वाले याखुदपुरा डेवलप होना चाह रहे ही नहीं चाह रही? अच्छा, क्या करना फिर 7 तारीख के दिन? उस दिन सिलेंडर 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 30 तारीख के दिन बस सिलेंडर सिलेंडर चलेगा। कई अफवाहें आएंगे, अरे अमजदुल्ला खान पे हमला हो गया, अरे जा भाई जा, मर गया तो शाम में जनाजा नमाज पढ़ेंगे, बोलना क्या बोलना, जो होता देखेंगे। अरे फरत खान मार दिए किसी को, फरत खान कहेगी बुरखा खींच दिए किसी का, हाँ ठीक है शाम में देखेंगे, जो भी है रात में बात करेंगे। अफवाहों का बाजार गरम है, अपन सिलेंडर है उन्होंने गरम है, समझो आप। अफवाहों का बाजार गरम है, पैसों की बारिश होगी, ये एक दिन नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूं, जो लोग मेरे मुखालिफ काम कर रहे हैं, वास्ते अल्लाह के उन मजलूमों का नुकसान मत पहुंचाओ। आप वास्ते अल्लाह के, मैं आपको बोल रहा हूं, वास्ते अल्लाह के मैं तमाम मेरे मुखालिफिन को बोल रहा हूं, आप एक मौका दियो, ठंडे दिमाग से सोचो आज रात में जाके, अरे अमजदुल्ला खान क्या बात बोला भाई,
वो जो बोकसिंग करने के लिए औरतों को ला रही ना, आपको मजबूरी है, लाना कराना आपकी मजबूरी है। हल्लू बोलो, 7 बोलो, 7 नंबर दबाओ, बोलो कान में, क्या बोलना, 7 नंबर। तो बहरहाल मैं दोबारा अगर मेरे से कुछ गुस्ताखी हुई तो आप लोग माफ कर दीजिए। मजीदुल्लाह खान फरद को सुनना है और बस फिर मुलाकात इंशाल्लाह पोलिंग के दिन होगी, 3 तारीख के दिन होगी। फिर उसके बाद में अगर अल्लाह मौका दिया, अल्लाह ताला मेरी दुआ को कबूल किया, मेरी मेहनत को और आप लोगों की दुआओं को अगर अल्लाह ताला कबूल किया, तो मैं समझता हूं कि 5 साल तक मैं आपके दरमियान में आते रहूंगा, आपके मसाइल को हल करते रहूंगा। यार जिंदा सोबत बाकी।